हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे टैरो लाइफ और मेरा नाम है रत्ना। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस बार का टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्या चल रहा है। सो वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स में मैं पहले ही मेडिटेट कर चुकी हूँ और ये फेदर्स मैंने रखे हैं। पाइल 1 पे येलो फेदर, पाइल 2 पर्पल फेदर एंड पाइल 3 रेड फेदर। और जो डेक्स मैंने यूज किए हैं वो है राइडर वेट टेरो डेक एंड विजडम ओरेकल, जो इस रीडिंग के लिए मैंने यूज किया है। तो आप प्लीज मेडिटेट करिए और जिस फेदर की तरफ भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उसमें ही आपका मैसेज है। सो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने येलो फेदर चूज किया है, ये वाला, और हम ये जानने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाली है, लव से लेके रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या जॉब या करियर, इन सब से रिलेटेड क्या आने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो फर्स्ट कार्ड आपका निकला जस्टिस। आप इस टाइम पे शुरू में देखिए बैलेंस बना हुआ है, इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में सून। और अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड, तो वो आपके फेवर में जाएगा अगर आप ऑनेस्ट रहे हैं। जैसा किया है वो ही आपको आपके सामने आने वाला है, जस्टिस का ये मतलब है। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ इलीगल काम नहीं किया है, मेरे कहने का मतलब ये है, तो डेफिनेटली कोर्ट केस जो है वो आपके ही फेवर में जाएगा। और अगर रिलेशनशिप और वर्क को देखें ओवरऑल, तो आप इस टाइम पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आप ये भी ढूंढे, आप ये भी चाह रहे हैं कि आप कोई नई फर्म में आप ज्वाइन कर पाओ, करियर चेंज कर पाओ, या बाहर जाने की कोशिश करें। फॉरेन ट्रिप के लिए भी आपके दिमाग में आइडियाज हैं और अपने आप को आप डेवलप कर रहे हो, आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो बाहर जाने के लिए। आप फोकस्ड हो अपनी ग्रोथ के लिए। इस टाइम पे आपको अपनी ग्रोथ और बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। कोई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से कुछ नया आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज आने वाला है। ये कार्ड भी ये दिखा रहा है। और जो भी आपकी अभी कंफ्यूजन है, करियर रिलेटेड हो या रिलेशनशिप रिलेटेड हो या कोई कंफ्यूजन चल रहा हो, वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। और आप काफी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये 2 कार्ड्स आपके बैलेंस बनाने के दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बैलेंस बना पाओगे। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई तरीके से जीने के लिए, एक नई पर्सपेक्टिव से जीने के लिए। और इस टाइम पे आप प्लानिंग स्टेज पे हो, प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो कि किस तरफ बढ़ा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कि मुझे नई स्किल डेवलप करनी है, कुछ नया सीखना है। आप अपनी डेवलपमेंट पे फोकस हो, बी इट बी एनीथिंग, अपने करियर, अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर या मेंटल हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, स्किल को लेकर, इवन एक नया कोई रिलेशनशिप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसमें जो है डिवाइन ब्लेसिंग है। ये जो रिलेशनशिप है ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और ये काफी लॉन्ग टर्म चलेगा, जो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो या तो आइदर इट इज एन एग्जिस्टिंग जो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और वो बहुत ड्रामेटिक चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में। एक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। 2-3 कार्ड्स जो हैं आपके बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, जो ये शो करें कि आप में एक बहुत चेंज आ जाएगा। और आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। रिलेशनशिप में हो सकता है, वो करियर में हो सकता है, या वो दोनों में हो सकता है। सो ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं एंड ऑल आर वेरी गुड कार्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड हैं। 3 आपके मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली चेंज इज on the horizon. While 2 people, oh wow, Yang,
यंग एनर्जी, यानी कि यिंग यांग एनर्जी होती है, मेल एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है। समथिंग न्यू, डेफिनेटली न्यू इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, क्योंकि ये नंबर 1 कार्ड है। वो चेंज आपको दिखा ही रहा है, मैं आपको बोल ही रही हूँ, समथिंग ड्रामेटिक इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। और यही यांग कार्ड बताता है, यिंग यांग, इट्स अ मेल एनर्जी, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, और ये डेफिनेटली आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेके जा रही है। सो मच, देखो कितना मिल रहा है, और पावरफुल, आप बहुत ही पावरफुल ग्रो कर जाओगे, बहुत ही स्ट्रांग। मुझे लग रहा है कि कुछ नया और स्ट्रांग आपकी लाइफ में, इवन दिस कार्ड, ये भी। तो सारे सर्कमस्टांसेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं और फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए प्रोपेल कर रहे हैं कि आप जो है आगे बढ़ो, जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, और उसकी तरफ टेक द लीड, बी पावरफुल, be strong in whatever you're thinking in the matter of heart. This is a moment toward your highest good, and so go forth with the assurance. जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, या एग्जिस्टेंट को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, ये कार्ड भी वही बोल रहा है, और यही कार्ड आपके राइट अवेट में से निकले। सो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच पाइल 1 पीपल, बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने पर्पल फेदर चूज किया है, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ये है आपके कार्ड, और पहला कार्ड है आपका हेरोफेंट। हेरोफेंट एक मेजर आर्काना है, इसमें मेजर आर्काना ये 2 है, हेरोफेंट है, स्ट्रेंथ है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। और इस कार्ड से पता चलता है या तो आप जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एम्प्लॉयमेंट होने वाली है, आप अगर करियर चेंज सोच रहे हैं और आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रखा है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट है, और या फिर आप हायर स्टडीज के लिए जाने वाले हैं। ये 2 कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना है, नई स्किल्स डेवलप करना है। और जैसे कि आजकल पेंडेमिक है, तो उससे पता ही चल रहा है कि ओल्ड वेज ऑफ लर्निंग एंड वर्किंग हैव चेंज, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, नए तरीके से लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब चीजें आपने सीखनी है, और आप जरूर सीख पाओगे, एंड यू विल राइज वेरी हाई इन द कंपनी। जहां पर भी आप अप्लाई कर रहा है, या जहां पर भी आप जॉब करने की कोशिश ढूंढ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्किल, बहुत ही ज्यादा स्किल्स आप डेवलप करने वाले हैं अपनी लाइफ में। हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, या ऑनलाइन कुछ नया सीख रहे हैं, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, अपने जैसे आप बोलते हैं, यू हैव टू बी लिटिल मोर जेंटल और सॉफ्ट रखना है अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में, और लोगों के साथ आप जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जेंटल होने की जरूरत है, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में वो जरूरत है, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी है। और आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई नया लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में कोई ऐड हो, या ऑलरेडी है, जो जिसको आप बहुत क्लोज मानते हैं, और जो आपको काफी इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। जॉब रिलेशन में भी हो सकता है, आपकी न्यू जॉब में हो सकता है, ऑलरेडी जॉब में जहां पर हो, अपने करियर में जहां पर भी आप वर्क करते हो, वर्क सिचुएशन में एक कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या ऑलरेडी आप किसी को पसंद करते हो तो वो काफी क्लोज आने लगेगा अब। और आपको अपनी जो पास्ट लाइफ है उसको बारे में नहीं सोचना, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर देना। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स आप देख रहे हो खड़े हैं, बट यू आर थिंकिंग ऑफ पास्ट, लेकिन ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है जो काफी क्लोज आपके आना चाहता है, और आप भी जिसके साथ जाना चाहते हो, बट अब वो जो है वो मटेरियलाइज होने लगेगा, आप एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगोगे, एंड पैशनेट फीलिंग्स भी डेवलप होने लगेंगे एक दूसरे के लिए। तो ये आपका लव एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होने वाली है। और अगर आप मनी वाइज कहो तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो दिस इज वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और वो सक्सेसफुल रहेगा। तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज दैट हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क और स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, तभी आप उसको परस्यू करेंगे, एंड
आप जो है डेफिनेटली सक्सेस गेन करेंगे। वो करियर वाइज भी हो सकता है और अपना कोई नया बिजनेस का प्रोजेक्ट या कोई नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है या करना है, उसके लिए सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से उसको देखने की जरूरत है, एज शोन बाय दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। और सक्सेस आपके कदम चूमेगी, इट इज वेरी श्योर। इट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस शोज कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी अपने प्रोजेक्ट में, नए बिजनेस में। सो आई थिंक दैट इज ऑल। ये सम अप करता है। अच्छा, एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ विजडम ओरेकल से, आप लोगों के लिए ये कार्ड निकालना चाहती हूँ, पाइल 2 पीपल। तो ये कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करती हूँ, एक गाइडेंस कार्ड जिसे कहते हैं वो मैं निकाल रही हूँ इसमें से, विजडम ओरेकल में से मैं निकालती हूँ आप लोगों के लिए एज अ गाइडेंस कार्ड की ये ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे इसको ये आप पे अप्लाई करेगा डेफिनेटली। सो गिव मी मैसेज, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, मैसेज फॉर द पाइल 2 पीपल। वाओ, ब्रीथ। ब्रीथ मतलब यू जस्ट wait for things to happen, wait for the good times to come, that is all is required। पॉज चाहिए, पॉज की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, थमने की जरूरत है, और वेट करें फॉर द गुड टाइम्स आफ्टर यू हैव पुट इन द हार्ड वर्क। जब आपने हार्ड वर्क अपना इतना कर लिया है, स्किल डेवलप कर ली है, न्यू वेज ऑफ लर्निंग आपने सीख लिया है, तो अब आप वेट करो फॉर द गुड टाइम्स। सो यही आपकी एडवाइस है पाइल 2 पीपल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने रेड कलर का फेदर चूज किया है। और जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू, वो ये है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी, और फ्यूचर क्या होने वाला है। सो पहला ही कार्ड आपका द डेविल है और हार्ट एक है, हार्ट ब्रेक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्सेसिव रिलेशनशिप था जो ब्रेकिंग के रास्ते पे चल दिया है। और आप बहुत ही ऑब्सेस थे उस रिलेशनशिप से, उस पर्सन से आप ज्यादा बहुत ऑब्सेस थे। और वो अल्कोहल अब्यूज भी हो सकती है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो आप बहुत नीडीनेस जिसे कहते हैं वो पर्सन हो सकता है, बहुत आपके टाइम चाहता हो, आपका अटेंशन चाहता हो, हर टाइम 24 घंटे हमेशा एक दूसरे के टच में रहने वाला रिलेशनशिप, इस तरह का रिलेशनशिप हो गया हो। और अब्यूजिव भी हो सकता है आपस में, एक दूसरे के साथ आप लोग हो सकता है अब्यूज भी कर रहे हो एक दूसरे को, और मतलब एक तरह की रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह से फंस गए हो, और उस वजह से आपको जब बहुत ज्यादा हार्ट एक है, यू वांट टू मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहता, और आप भी उसके साथ बहुत बुरी तरह से इमोशनली एंटेंगल्ड जिसे कहते हैं, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, इमोशनली अटैच हो चुके हो। वो पर्सन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता और आप उसमें से निकलना चाहते हो, या आप द सिचुएशन कैन बी रिवर्स्ड। सो कॉन्फ्लिक्टेड हो, बहुत परेशान हो, और ये एक रिलेशनशिप से मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आप किसी सब्सटेंस से ऑब्सेस्ड हो, कोई ड्रग, कोई अल्कोहल, किसी तरह का ऑब्सेसिव बिहेवियर आपका इस टाइम पे चल रहा है। जेलेसी, पोजेसिवनेस, नीडीनेस, ऑब्सेसिवनेस, नार्सिसिस्ट, ये सारी चीजें इस डेविल कार्ड में कवर होती हैं। या तो ये आपके साथ हो रहा है, या आप किसी से जेलस हो, पॉजिटिव हो, जाने नहीं देना चाहते हो, और वो रिलेशनशिप टूटना ही है और आपका हार्ट होना ही है। यू विल गो थ्रू इट एंड होपफुली जल्दी से ये हो जाए, बिकॉज ये एंड होने वाला है। एक साइकिल दिख रही है आपकी लाइफ में जो एंड होने वाली है, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली यूजफुल। अगर ये रिलेशनशिप टूट जाता है, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर टूट जाता है, वो किसी रिलेटिव के साथ भी हो सकता है। ये दिस कैन बी विद एनीबडी। एक सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं हो सकता, एक दूसरे तरह का रिलेशनशिप भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ एब्यूसिव, जब मैं बोलती हूँ तो इट इज इन जनरल, सब हर कॉन्टेक्स्ट में
तो उसमें से आप डेफिनेटली बाहर आओगे, सक्सेसफुली बाहर आओगे, क्योंकि ये साइकिल एंड होने वाली है आपकी लाइफ में और आप डेफिनेटली मूव करोगे। मासिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, मासिव चेंज, बहुत ड्रामेटिक, बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है जब आप इसको लेट गो करोगे और कर दोगे। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा कि मैं नहीं कर पा रहा, ये मुझसे नहीं हो पा रहा और बहुत परेशान, बहुत कन्फ्लिक्टेड हो, लेकिन ये हो जाएगा। ये दिखा रहा है ये कार्ड, डेथ कार्ड, ये भी एक बहुत मेजर आर्काना है और आप इसको देखो, अगर ये कार्ड आ गया आपके में तो आपके अगर जो नहीं कर पा रहे हो वो होने वाला है। एक साइकिल डेफिनेटली एंड होने वाली है। यू विल हैव टू लेट गो। एक नई सिचुएशन, नए लोग, नई सिचुएशन और नए आइडिया आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपका उसके बाद बहुत ही ग्रोथ है। दिस इज ब्यूटिफुल कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में एकदम से स्टेबिलिटी आएगी जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। इस साइकिल को आप एंड कर दोगे और वो आपको ही स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए और बहुत ही स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में और आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास जो भी लोग हैं। यू विल फील वेरी स्टेबल जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आओगे और मेरे हिसाब से आपका बहुत ही स्टेडी उसके बाद जो है रिलेशनशिप चल सकता है, एक फैमिली भी आ सकती है एंड बहुत ही स्टेबल उसके बाद आने, इन सब चीजों के बाद जब आप निकल के बाहर आओगे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्टेबल फैमिली रिलेशनशिप दैट यू गोइंग टू सी। और इतना खुश रहो होने वाले हो आपकी, आप हो सकता है मैरिज का कार्ड, मैरिज भी हो जाए और पर अपने आप को किसी नजर से बचा के रखना, ये इसमें बहुत है। बहुत लोगों के आपके ऊपर नजर आने वाली है उसके बाद, क्योंकि आप इतनी ग्रोथ हो जाएगी, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, आप पैसों में खेलोगे। बिकॉज आपके अंदर जब ये चेंज आने वाला है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। बहुत हार्ड वर्किंग हो जाओगे। यू विल अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, इट कैन बी फिजिकल, हो सकता है आप जिम जाने लग जाओ, करियर चेंज करने लग जाओ, या एक कोई नया आइडिया आपको बिजनेस का स्ट्राइक करे, या ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग आपको मिले कि आपकी बहुत प्रोग्रेस हो, क्योंकि बिकॉज आप उसके बाद बिल्कुल काम की तरफ ध्यान देने वाले हो। उस रिलेशनशिप से निकलने के बाद आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस, अपने सेल्फ लव पे फोकस करने वाले हो, अपनी ग्रोथ पे, अपनी डेवलपमेंट पे ग्रोथ करने वाले हो, ताकि यू गेट अ स्टेबल, स्टेबलाइज्ड रिलेशनशिप इन योर लाइफ। और ये सब होने के बाद somebody, या तो वही पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए जिसको आप दिल से चाहते हो, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, या यू गेट अ न्यू पर्सन, एक सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करेगा और दैट मे रिजल्ट इनटू मैरिज, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है। अगर आप चाहो तो वो रिलेशनशिप से आप बाहर आ तो जाते हो, लेकिन यू माइट मिस दैट पर्सन, तो आप एज अ फ्रेंड भी रह सकते हो उसके साथ, या यू गेट अ न्यू पर्सन, एक पास्ट लाइफ से कोई आपकी लाइफ में आएगा और आपको बहुत खुशियां देने वाला है। सो ये रीडिंग है आपकी, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, जो मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। सो प्लीज गो अहेड। जो भी टॉक्सिसिटी आप फील कर रहे हो रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, उससे बाहर निकलो और आप निकल जाओगे। यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो डेफिनेटली आपको ब्राइटर फ्यूचर की तरफ लेके जाने वाली है। चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड और मैं निकाल देती हूँ, जो मैं भूल गई थी और फिर मैं वीडियो ऑन करवा। ये विजडम ऑरिकल कार्ड में से मैं निकाल रही हूँ आपके लिए गाइडेंस कार्ड। ये हैं आपके कार्ड्स। सो लेट अस सी आपको विजडम ऑरिकल कार्ड्स क्या बोलते हैं। पाइल 3 पीपल, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गिव मी मैसेज फॉर पाइल 3 पीपल। एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 3 पीपल, एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 3 पीपल, एडवाइस कार्ड for 3 people. वाओ, एडवाइस कार्ड आपका क्लीन अप, सो एक्सीलेंट। इसका मतलब यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। ये आपका विजडम ऑरिकल में से निकला क्लीन अप, इफ यू कैन सी इट। ये देखिए क्लीन अप,
क्लीन इट अप मतलब अपने पास्ट को, जो ये कह रहे हैं लेट गो ऑफ योर पास्ट, अपना पास्ट को, आपकी अब्यूजिव बिहेवियर, अब्यूजिव नेचर, अब्यूजिव एटीट्यूड या कोई टॉक्सिक रिलेशन है उसमें से बाहर निकलो। ब्राइटर फ्यूचर इज अवेटिंग यू। सो यही आपका एडवाइस कार्ड है। लेट गो ऑफ द पास्ट, नई साइकिल आपका वेट कर रही है, ब्राइटर फ्यूचर आपका वेट कर रही है। सो दैट इज ऑल। पाइल 3 पीपल जिन्होंने रेड फेदर चूज किया है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।